नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। दोस्तों, आज की ये वीडियो है हमारे इस चैनल पर चलाई जाने वाली सवाल जवाब सीरीज की 49वीं Q&A वीडियो। इस वीडियो में मैं देने वाला हूं आप लोगों के द्वारा पूछे गए उन सभी सवालों के सही जवाब, जो सवाल आप लोगों ने मुझसे हमारी इस पिछली Q&A वीडियो में मास्टर जी लगाकर पूछे थे। तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा सवाल इस वीडियो में शामिल हो जाएं। अगर आपका सवाल इस वीडियो में शामिल ना हो पाया हो तो आप अपने उस सवाल को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस सवाल को अपनी अगली Q&A वीडियो में जरूर शामिल कर लूं। तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल आया है हमारे पास धीराज सोधी जी का। ये लिखते हैं कि 20 रुपए के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस क्वाइन की क्या वैल्यू चल रही है। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को ये बात बताना चाहूंगा कि आजादी का अमृत महोत्सव की थीम पर जारी किए गए इस तरह के सिक्के 2021 से लेके अभी 2024 तक में भी जारी हो रहे हैं और अभी तक 20 रुपए के 2021 से लेके 2023 के सिक्के आ चुके हैं, जिनमें से 2022 और 2023 के सिक्के तो बहुत कीमती नहीं हैं, लेकिन इसमें 20 रुपए का जो 2021 में बॉम्बे मिंट से सिक्का आया था, यानी कि वो इकलौता सिक्का था जो कि 20 रुपए में देखने को मिला था 2021 में, वो सिक्का भी थोड़ा सा कीमती जरूर है, जिसकी कीमत तकरीबन 30 रुपए से 35 रुपए के बीच में चल रही है। बाकी के 20 रुपए के सभी सिक्के अभी कॉमन हैं, लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव की थीम पर काफी सारे ऐसे सिक्के जरूर हैं जो कि बहुत ज्यादा कीमती हो चुके हैं, जिनकी जानकारी मैं आप लोगों को जल्द ही एक डिटेल वीडियो में देने वाला हूं। यहाँ पर अगला सवाल है SK जावेद जी का। ये लिखते हैं, सर मेरे पास 50 रुपए का ओल्ड नोट है और उसमें है एक फैंसी सीरियल नंबर जो कि है 6/1। ये जानना चाहते हैं इसकी क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पर अगर ये अपने सवाल में उस नोट के गवर्नर के सिग्नेचर या फिर उसके ईयर को मेंशन कर देते तो इस सवाल का जवाब मैं इनको और अच्छे से दे पाता, क्योंकि 50 रुपए में दो तरह के ओल्ड नोट आते हैं और उनमें भी काफी सारे अलग अलग गवर्नर्स के साइन देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ नोट तो ऐसे ही कीमती हैं। तो अगर ये ऑल वन वाला फैंसी सीरियल नंबर का नोट किसी रेयर गवर्नर में होगा तो उसकी कीमत और भी ज्यादा होगी, लेकिन मैं यहाँ पर एक 50 रुपए के ओल्ड वाले कॉमन गवर्नर के साइन की ही बात कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह के किसी 50 रुपए के नोट में ऑल वन वाला सीरियल नंबर आप लोगों को मिल जाए तो उसकी कीमत तकरीबन 2000 रुपए से लेके 5000 रुपए के आसपास होगी। वहीं अगर इससे नई वाली सीरीज के 50 रुपए के नोट में ये फैंसी नंबर आप लोगों को मिलता हो तो इस वाली सीरीज के 50 रुपए के नोट की कीमत होगी तकरीबन 1000 रुपए से 3000 रुपए के बीच में। ये कीमतें काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती हैं इस नोट की कंडीशन और इसके गवर्नर के साइन के हिसाब से। तो अगर आप लोगों का कोई नोटों से जुड़ा हुआ सवाल हुआ करे तो आप लोग उस नोट की पिक्चर सहित मुझे इस ईमेल आईडी पर भेजा करिए। अगला सवाल है यहाँ पर जगन्नाथ दत्ता जमशेदपुर झारखंड से। ये लिखते हैं कि मेरे पास 1947 का किंग जॉर्ज 6 का हाफ रुपी का कॉइन है, कृपया इसके बारे में जानकारी देने का कष्ट करें। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जॉर्ज 6 के हाफ रुपी के कॉइन्स की, जिनको हम आधा रुपया या फिर अठन्नी भी बोलते हैं, ये सिक्के सिर्फ 2 ही वर्ष यानी कि 1946 और 1947 में ही जारी हुए थे और वो भी सिर्फ बॉम्बे की ही मिंट से। तो कीमत की बात करें तो अगर ये सिक्के आप लोगों के पास है यूएनसी यानी कि बिल्कुल नई जैसी कंडीशन के, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है लगभग 200 रुपए से 500 रुपए तक। लेकिन अगर ये सिक्के यूएनसी कंडीशन के नहीं हैं तो इनकी फाइन कंडीशन में कीमत शुरू होती है सिर्फ 10 रुपए से और ये कीमत एक्स्ट्रा फाइन में जा सकती है लगभग 50 रुपए तक। यहाँ पर अगला सवाल है अकरम पाशा जी का। ये लिखते हैं कि मेरे पास 2 रुपए का कॉइन है स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली का, ये इस सिक्के की वैल्यू जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 2 रुपए के स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली 1993 के सिक्के की, तो इस थीम के सिक्के सिर्फ बॉम्बे और हैदराबाद की मिंट से ही जारी किए गए थे। इसमें बॉम्बे मिंट के सिक्कों की यूएनसी कंडीशन में कीमत तकरीबन 100 रुपए से 150 रुपए तक चल रही है, जो कि फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन में सिर्फ 10 रुपए से 50 रुपए ही होती है। लेकिन यहाँ पर अगर यही सिक्का हैदराबाद मिंट का हो तो ये सिक्का भी रेयर की कैटेगरी में जा चुका है। हैदराबाद मिंट के ऐसे ही सिक्के मैंने खुद यूएनसी कंडीशन में खरीदे हैं 500 रुपए पर पीस के
हिसाब से, और बिल्कुल परफेक्ट यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत तकरीबन 500 रुपए के आसपास ही आप लोग मान सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन तक हो तो इस हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की कीमत तकरीबन 25 रुपए से लेके 150 रुपए के बीच में ही होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों का 2 रुपए का इसमें से किसी भी स्मारक सिक्के से जुड़ा हुआ सवाल हो तो सबसे पहले तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सभी कॉपर निकल के 2 रुपए के स्मारक सिक्कों की पूरी जानकारी दी हुई है। अगला सवाल है यहाँ पर विक्रम रामू चौहान जी का। ये जानना चाहते हैं 1 रुपए के राजीव गांधी के सिक्के में कौन से वैल्यूएबल हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राजीव गांधी जी के 1 रुपए के 1991 के इन सिक्कों की, तो ये सिक्के देखने को मिलते हैं बॉम्बे और हैदराबाद की मिंट से। जहाँ पर बॉम्बे मिंट के सिक्के अभी कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं। इनकी कीमत चल रही है 5 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में। लेकिन इसमें हैदराबाद मिंट के सिक्के आते हैं स्केर्स की कैटेगरी में। राजीव गांधी जी के हैदराबाद मिंट के ये सिक्के अगर आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में खरीदने हो तो इनके लिए आप लोगों को लगभग 200 रुपए से 300 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इनकी कीमत भी है लगभग 10 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में। लेकिन दोस्तों राजीव गांधी जी के बॉम्बे मिंट के सिक्कों में एक म्यूल कॉइन भी आता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा कीमती सिक्का है। तो उस म्यूल कॉइन की जानकारी भी आप लोगों को हमारे इसी चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी। तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल बटन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ तभी आप लोगों को हमारी आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो आप में से जिन जिन लोगों ने इस बेल बटन को ऑल पे सेलेक्ट ना किया हो वो सभी लोग ये जरूर चेक कर लें कि उनका बेल बटन ऑल पे ही सेलेक्ट है। यहाँ पर अगला सवाल है अकोला महाराष्ट्र से सिद्धार्थ कारवाते जी का। ये लिखते हैं सर मेरे पास 1880 का 1 रुपए का कॉइन है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का। ये जानना चाहते हैं आज के समय में इसकी क्या वैल्यू होगी। तो 1880 यानी कि इनका सिक्का है विक्टोरिया एम्प्रेस के काल का, और 1 रुपए में 1880 के सिक्के जारी हुए थे बॉम्बे और कैलकाटा दोनों ही मिंटों से। हालांकि ये दोनों ही मिंटों के सिक्के आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में। आज के समय में इनकी फाइन कंडीशन में कीमत शुरू होती है लगभग 800 रुपए से, जो कि बिल्कुल नई कंडीशन में जा सकती है लगभग 2500 रुपए से 3000 रुपए तक। यहाँ पर अगला सवाल है एच मनीष प्रभु जी का। ये लिखते हैं कि इनके पास 5 रुपए का एक ब्लैंक कॉइन है और उस पर थोड़ी सी स्ट्राइक है। इसकी वैल्यू कितनी है और फ्यूचर में इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरह के सवालों के लिए आप लोग मुझे पिक्चर्स जरूर भेजा करें। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को 5 रुपए का पूरा ब्लैंक कॉइन मिल जाए तो अगर वो ब्लैंक कॉइन हो 9 ग्राम वाला पुराने इशू का तो उसकी कीमत काफी ज्यादा हो सकती है, और ये कीमत तकरीबन 500 रुपए से 800 रुपए तक भी जा सकती है। लेकिन अगर वो पूरा 5 रुपए का ब्लैंक कॉइन बिल्कुल नई सीरीज का है, यानी कि इस तरह का 6 ग्राम के निकल ब्रास वाला, तो उसकी कीमत तकरीबन 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में ही होगी। लेकिन अगर इस तरह के ब्लैंक कॉइन्स पर थोड़ी सी भी स्ट्राइक हो जाए तो वो सिक्का जाएगा एरर की कैटेगरी में, और इस तरह के एरर को बोलते हैं डाई शिफ्टिंग एरर। 5 रुपए के डाई शिफ्टिंग एरर वाले सिक्कों की कीमतें भी लगभग 100 रुपए से शुरू होकर हजारों में जा सकती हैं, जो कि डिपेंड करता है कि उस सिक्के पर कितने % स्ट्राइक है। अगला सवाल है आर के क्रिएशंस का। ये लिखते हैं मेरे पास 100 रुपीज का नोट है, लास्ट में 786 लिखा है, इस नोट की क्या कीमत होगी। तो आप सभी लोग भी मेरी इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपके नए नोटों में सिर्फ एक बार ही 786 है तो 786 वाले ऐसे नए नोट कीमती नहीं होते हैं। ऐसा कोई भी नया नोट जिसके एंड में हो 786, उसकी कीमत आप लोगों को सिर्फ 10 से 20 रुपए ही एक्स्ट्रा मिल सकती है। हालांकि ये एंडिंग 786 अगर पुराने 100 रुपए के नोटों में हो तो उनकी कीमत इनकी तुलना में काफी ज्यादा बढ़ सकती है, यानी कि वो कीमत तब 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक भी हो सकती है। और वहीं अगर आप लोगों को 786 वाले नोट कलेक्ट ही करने हैं तो आप लोग सिर्फ इन 3 786 वाले नोटों की ही तलाश करें। सबसे महंगा है डबल 786, फिर आता है 000 786 और तीसरे नंबर पर होता है 786 000। अगला सवाल यहाँ पर है सलाउद्दीन खान जी का। ये लिखते हैं सर मेरे पास 1 रुपए का अंबेडकर जी का म्यूल कॉइन है, इस सिक्के की आज के समय में क्या कीमत होगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर BR अंबेडकर जी के 1 रुपए के सिक्कों में बॉम्बे मिंट से एक एक्सट्रीमली रेयर म्यूल भी आता है, जिसकी जानकारी मैंने आप लोगों को अपनी इस वाली वीडियो में पहले भी दी है। इस म्यूल कॉइन में इसके लॉइन साइड में इस्तेमाल कर ली गई थी ICDS वाले कॉइन की डाई,
जिसकी वजह से इस म्यूल कॉइन का जो ऑब्वर्ड साइड होता है वो बिना डॉट्स वाला होता है। और कीमत की बात करें तो आज यानी कि 2024 में इस म्यूल सिक्के की फाइन कंडीशन में ही कीमत शुरू होती है लगभग 10 से 12,000 से, और ये कीमत एक्स्ट्रा फाइन से यूएनसी कंडीशन में जा सकती है लगभग 20 से 30,000 रुपए तक। और यहाँ पर मैं जो आखिरी सवाल इस वीडियो में ले रहा हूँ वो है गायत्री गोयल जी का। इनका सवाल है कि 50 पैसे के 1988 के नोएडा मिंट के सिक्के की क्या कीमत चल रही है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही जानना होगा कि 50 पैसे के 1988 में दो तरह के सिक्के आए थे। पहले सिक्के होते थे 5 ग्राम के कॉपर निकल के इस डिजाइन के सिक्के। वहीं 1988 में इस तरह के स्टील के सिक्के भी जारी होना शुरू हो गए थे। तो ये स्टील वाले 1988 के नोएडा मिंट के सिक्के रेयर नहीं हैं और इनकी आज भी कोई भी खास कीमत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये 5 ग्राम का कॉपर निकल वाला 1988 का नोएडा मिंट का सिक्का मिल जाए तो ये एक सिक्का आज के समय में बहुत ही ज्यादा महंगा सिक्का माना जाता है। 1988 के नोएडा मिंट के इस सिक्के में आप लोगों को 1988 के नीचे एक बड़ा सा गोल सा डॉट देखने को मिलेगा। और आज यानी कि 2024 में इस सिक्के की फाइन कंडीशन में ही कीमत शुरू होती है लगभग 8,000 रुपए से, और ये कीमत एक्स्ट्रा फाइन या फिर यूएनसी में लगभग 15 से 20,000 रुपए आराम से चली जाएगी। और अगर आप में से किसी के पास भी ये सिक्का मिल जाए और आप उस सिक्के को बेचना चाहते हो तो आप लोग उसकी पिक्चर्स मुझे भी इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, क्योंकि 1988 का नोएडा मिंट का ये सिक्का मेरे कलेक्शन में भी अभी तक शामिल नहीं हुआ है। तो अगर आप में से कोई भी इस सिक्के को बेचना चाहता हो तो मुझे इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों के काफी सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। अगर आपके मन में भी इसी तरह का कोई भारतीय सिक्के और नोटों से जुड़ा हुआ कोई इंटरेस्टिंग सा सवाल हो तो आप भी अपने उस सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे #मास्टरजी लगाकर पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ तभी आप लोगों को मिल पाएंगी हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस और आप देख पाएंगे उन वीडियोस को सबसे पहले।